Hello everyone, welcome again to EXE IT Training Institute। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो हम लोगों ने देखे थे। आई होप आप सभी लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज हम पहले देखते हैं कॉन्केटनेशन ऑपरेटर। कॉन्केटनेशन ऑपरेटर। जो कॉन्केटनेशन ऑपरेटर है इसको हम इन जनरल क्या बोलेंगे? कॉन्केटनेशन का मतलब है दो चीजों को मिलाना या दो चीजों को कंबाइन करने को हम लोग बोलेंगे कॉन्केटनेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने अरिथमेटिक के जो एडिशन ऑपरेटर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि वो दो कॉलम की वैल्यू को जो है वो ऐड करता था, जोड़ता था। अब हमारे पास वैसे ही कॉन्केटनेशन जो है वो दो कॉलम को कंबाइन करेगा, मतलब दो कंबाइन को एक साथ दिखाने के लिए हम लोग जो है वो कॉन्केटनेशन का यूज करते हैं। मैं सपोज दो चीजों को एक साथ करता हूँ, नेम और लास्ट नेम, तो वो कैसा दिखता है। तो उसके लिए पहले हम लोग फ्रॉम EMP यहाँ पे हम लोग पहले सिलेक्ट में नेम कॉमा लास्ट नेम। अगर हम लोग इस तरह से इन दो कॉलम्स को शो करते हैं तो हम लोगों को नेम और लास्ट नेम जो है वो अलग अलग कॉलम्स में दिखेगा। अब सपोज हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमें नेम और लास्ट नेम जो है उनको दोनों को एक ही साथ दिखाना है, कंबाइन करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग जो है वो कॉन्केटनेशन का यूज करते हैं। तो अब सपोज हमारे पास रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की कि उसे नेम और लास्ट नेम दोनों एक साथ ही कॉलम में देखना है। तब हम कॉन्केटनेशन का यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे नेम में कॉन्केटनेशन, और कॉन्केटनेशन जो है उसको हम लोग पाइप ऑपरेटर भी बोलते हैं। पाइप ऑपरेटर मतलब जो पाइप ऑपरेटर की आपकी कहाँ रहती है? इंटर के ऊपर एक की है, उसमें ये पाइप ऑपरेटर रहता है। तो कॉन्केटनेशन को हम लोग पाइप ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो आपको ये दोनों नाम याद रखना है कि कॉन्केटनेशन को ही पाइप ऑपरेटर बोला जाता है, क्योंकि कई इंटरव्यूज में वो लोग पाइप ऑपरेटर के बारे में पूछते हैं। तब हम लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इन दोनों को नाम सेम ही है। किसी जगह पे हम लोग इसे पाइप ऑपरेटर बोलते हैं और कहीं पे हम लोग इसे कॉन्केटनेशन ऑपरेटर बोलते हैं। अब सपोज हम लोगों को नेम और लास्ट नेम को जो है वो एक साथ कंबाइन करके दिखाना है। तो हम लोग पाइप ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं? तो उसमें हम लोग नेम में जहां हमारे पास कॉमा था वहां पे हम लोग पाइप ऑपरेटर लगाएंगे। तो जैसे ही हम पाइप ऑपरेटर यूज करते हैं तो अब अगर हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये एक ही कॉलम में दोनों आ गए हैं। अगर आपने पहले देखा हो तो ये दोनों जो है ए फर्स्ट नेम एंड वाई जो है वो लास्ट नेम है। तो ये दोनों अलग अलग दिख रहे थे, और अब अगर हम लोग कॉन्केटनेशन लगाते हैं तो ये दोनों साथ में दिख रहे हैं। तो ये दोनों को क्या करेगा? ये दोनों कॉलम्स को जो है वो कंबाइन करके एक साथ दिखाएगा। ये दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को भी कंबाइन कर सकता है। उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक और पाइप ऑपरेटर लगा के कॉलम का नाम देना है, तो ये उन दोनों को भी एक साथ दिखाएगा। अब सपोज अभी ये ए और वाई जो है ये दोनों साथ में है। अब हम लोगों को अगर इनके बीच में स्पेस चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो स्पेस के लिए हम लोग यहाँ पे एक और स्पेस, जब भी हम लोगों को ब्लैंक चीज चाहिए रहती थी तो हम लोग स्ट्रिंग लगाते थे डबल सिंगल कोड में।
तो हम लोग यहाँ पे सिंगल कोड लेंगे। तो अब ये हो गया इसके लिए पाइप। अब इसके लिए पाइप ऑपरेटर लगाने के लिए हम एक पाइप ऑपरेटर और यूज़ करेंगे। तो इस तरह से जब हम दो पाइप ऑपरेटर के बीच में स्ट्रिंग लगा देंगे और इसमें हम जो भी देंगे, अगर इसमें हम स्पेस देते हैं तो अब इनके बीच में जो है वो स्पेस आ गया है। तो इस तरह से अगर स्पेस देना है तो हम लोग ये वाला कीवर्ड यूज़ करेंगे। पाइप ऑपरेटर के बीच में हम लोग स्ट्रिंग देंगे और स्ट्रिंग में हम लोग स्पेस देंगे तो स्पेस आएगा। अब सपोज अगर हम लोगों को अंडरस्कोर देना है तो हम लोग यहाँ पे अंडरस्कोर लिखेंगे, तो ये अंडरस्कोर आ गया कि A_Y मतलब फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो इस तरह से हम लोग स्पेस भी देना है तो स्पेस दे सकते हैं, या उनके दोनों स्ट्रिंग के बीच में हम लोग जो भी लिखेंगे वो वैल्यूज जो है वो उसको ऐड कर लेगा। अब सपोज हम लोगों को इस कॉलम को जो है वो अलग से नाम देना है, तो अलग से नाम देने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, एज फॉर एलाइज। तो अब अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि इस कॉलम को फुल नेम देना है तो हम लोग लिखेंगे फुल अंडरस्कोर नेम और हम लोग इसे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इसे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे आ गया फुल नेम। तो इस तरह से हमारा ये जो कॉलम है ये अलग से नाम में एज के सपोर्ट से, एज फॉर एलाइज के सपोर्ट से यहाँ पे कॉलम का नाम जो है वो फुल नेम हो गया है। अब अगर हम लोगों के पास एक और रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों को फुल नेम का तो एक कॉलम ऐड करना ही है, पर साथ में बाकी सारे भी जो कॉलम्स हैं वो भी शो करवाना है। जैसा हम लोगों ने पहले देखा था, तो उसके लिए भी आपको पता है कि हम यहाँ क्या करेंगे। उसके लिए हम लोग जस्ट यहाँ पे जो है सिलेक्ट में पहले हम लोग टेबल नेम डॉट स्टार और कॉमा लगाएंगे। तो जैसे ही हम टेबल नेम के आगे डॉट स्टार कॉमा लगाने के बाद हम लोग इसको अगर सिलेक्ट करते हैं तो ये हमें सारा डेटा भी जो है सॉरी यहाँ पे टेबल का नाम जो है वो हम लोगों ने, तो यहाँ टेबल का नाम ऐड करके जैसे ही हम लोग डॉट स्टार कॉमा लगाएंगे और फिर अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो अब ये हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सारे डेटा भी दे रहा है, प्लस ये एक एडिशनल कॉलम ऐड हो गया है जिसे हम बोलेंगे फुल नेम। तो इस तरह से हम लोग कॉन्केटनेशन का जो है वो यूज़ करते हैं। कॉन्केटनेशन दो कॉलम्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हुआ हमारा कॉन्केटनेशन। आप लोग इसे भी एक बार अच्छे से देख लें, इसके सिंटैक्स याद रखें। तो अब हम आगे देखते हैं लाइक ऑपरेटर कि लाइक ऑपरेटर क्या करता है। तो जो ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनमें लाइक ऑपरेटर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सब काम के हैं, सभी का यूज़ हम लोग कहीं ना कहीं टेस्टिंग के लिए करते हैं, लेकिन जो लाइक ऑपरेटर है ये सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से, ऑपरेटर्स के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। लाइक ऑपरेटर के बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेटर्स में से 80% आपसे लाइक ऑपरेटर के लिए ही क्वेश्चंस आएंगे। तो इसीलिए लाइक ऑपरेटर जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी सब भी इम्पोर्टेंट हैं, जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सब हम लोग यूज़ करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हम देखेंगे कि बाकी सब भी यूज़ होते हैं, लेकिन सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे अगर देखा जाए तो लाइक ऑपरेटर जो है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। तो अब हम लोग लाइक ऑपरेटर के बारे में देखते हैं कि लाइक ऑपरेटर क्या काम करता है। तो लाइक ऑपरेटर यूज फॉर पैटर्न सर्च। जो लाइक ऑपरेटर है वो पैटर्न सर्च करने के यूज में आता है। देर आर टू वाइल्ड कार्ड की, एंड फर्स्ट परसेंटेज एंड सेकेंड इज अंडरस्कोर, एंड दिस इज अ केस सेंसिटिव। प्लीज नोट डाउन दिस। इतना आप लोग लिख लो कि लाइक ऑपरेटर जो है वो यूज फॉर पैटर्न सर्च के काम में आता है।
एंड इसमें दो की होती है, परसेंटेज एंड अंडरस्कोर। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को ये समझ नहीं आया होगा, पर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाओगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो पहले कुछ नाम ऐड कर लेते हैं। ये वो मेथड है जो इजीली आप जब अगर आपको किसी भी इन कॉलम्स में नाम नेम को अपडेट करना है या किसी भी कॉलम में सैलरी अपडेट करना है तो वो आप कर सकते हो। पर ये मैंने आपको अभी इसीलिए नहीं बताई क्योंकि आप अगर ये इजी मेथड जो है वो समझ गए तो आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अभी आप पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद देन मैं आखिरी में आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इस मेथड का यूज करके अपने डेटा को जो है वो इजीली अपडेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ नाम लिखते हैं। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे जो टाइप करेंगे वही आपके डेटा में अपडेट हो जाएगा। तो अगर उसे हम लोगों को देखना है तो हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा पूरा डेटा जो है वो यहाँ पे अपडेट हो गया है। तो अब हम लोग लाइक ऑपरेटर में चलते देखते हैं कि लाइक ऑपरेटर का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो अब सपोज आपके पास एक रिक्वायरमेंट है कि आपको एस से शुरू होने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबका डेटा शो करना है। तो अब ये रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं जिनके नाम में नाम की शुरुआत एस से होती है। अब अगर हम लोगों को कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न सर्च करना रहता था तब हम लोग क्या करते थे, तब हम लोग सिर्फ एम्प्लॉय में जाते थे, वहां वेयर वेयर लगा के नेम इज इक्वल टू एस, मतलब एस जिसका भी नाम होगा वो इसमें शो होगा। तो अब अगर ऐसे कोई नाम ही नहीं होगा तो वो इसमें शो नहीं होगा। लेकिन इसी तरह से हम लोग किसी भी डेटा को सर्च करते थे, किसी का भी नाम हम लोग सर्च कर लेते थे। जैसे अब ये आई से शुरू हो रहा है, आई ही एक्चुअली नेम है तो आई ये पूरा शो कर देगा। लेकिन अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, अभी हमारी रिक्वायरमेंट है कि जिस भी एम्प्लॉय जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिनका नाम एस से शुरू होता है, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो एस होना चाहिए, उन सबकी लिस्ट जो है वो शो करो। तो हम लोग यहाँ पे एस लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लाइक। तो ये तो हो गया हमारा पहला सिंटेक्स कि हम लोगों ने नेम के बाद इज इक्वल टू की जगह लाइक लिख लिया। अब हमारा दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि एस से शुरू होने वाले, मतलब हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर है जो एस है, अब इसके बाद के कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पे क्या है, अननोन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब अगर आपने परसेंटेज इसके आगे लगा दिया तो इसके आगे आने वाले जितने भी लेटर्स होंगे ये उन सभी के डेटा को शो करेगा। तो इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो हम देखेंगे कि एस फॉर स्वाति और एस फॉर सौरभ भी इसमें दोनों के दोनों जो हैं वो डेटा आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने होंगे। कोई हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि आगे मैक्सिमम कितने कैरेक्टर आना चाहिए। हम लोगों को क्या था कि सिर्फ एस से जितने भी एम्प्लॉयज के नाम हो रहे हैं शुरू उनको लगाना है। तो हम लोगों ने एस से जितने भी नाम शुरू हो रहे थे वो लगा दिए। अब सपोज हमारे पास हम लोग ए से शुरू होने वाले जितने भी हैं उनको अगर देखना है तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे।
अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ए से अभिषेक आया, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो हमारे डेटा में अभिषेक भी है और अतुल भी है, लेकिन इसमें अतुल को क्यों नहीं दिखाया? अतुल को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अतुल का जो ए है वो स्मॉल है, और यहाँ पे थर्ड लाइन जो लिखी हुई है इट इज अ केस सेंसिटिव, मतलब यहाँ पे जब आप कोई भी स्ट्रिंग देते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो कैपिटल लेटर में है या स्मॉल लेटर में है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो तो आप कभी भी गलत नहीं होगे। तो अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। आपको इंटरव्यू में अगर लाइक ऑपरेटर के बारे में या ऑपरेटर के बारे में भी इंटरव्यूअर के दिमाग में अगर आया कि सपोज आपसे ऑपरेटर से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछना है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो चांसेस हैं कि वो आपसे लाइक ऑपरेटर पूछेगा ही पूछेगा। तो लाइक ऑपरेटर में आपको ध्यान रखने वाली चीज क्या है, वो है कि आपको पहले उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से सुनना है। अगर उसने बोला कि फर्स्ट कैरेक्टर एस है, उसके जितने भी डेटा हैं उस एम्प्लॉय के वो सारे फाइंड आउट करो, तो उसका आपको ये चीज सुनना है कि उसने आपको एक्सप्लेन किया है फर्स्ट लेटर। तो फर्स्ट लेटर आपको पता है। अब आप इस क्वेरी को कैसे लिखोगे? आप इस क्वेरी को लिखोगे फ्रॉम emp where name like। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? अब अगर सपोज उसने आपको बोला है कि आपको के से चाहिए, तो आप पहले तो यहाँ के लिखोगे, उसके बाद सोचोगे कि उसने क्या बोला है। अगर उसने बोला है फर्स्ट, मतलब फर्स्ट लेटर आपको उसने बता दिया है, इसके बाद के जितने भी लेटर हैं वो आपको आपके डेटा से ही फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब सपोज उसकी रिक्वायरमेंट आई, मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनमें से उन एम्प्लॉयज का डेटा निकाल के दो जिनका लास्ट कैरेक्टर सपोज एल है। तो हम क्या करेंगे? अब इसकी जगह पे आप लोगों को क्या करना है, आपको पहले तो अच्छे से सुनना है कि उसने क्या बोला है। उसने बोला है जितने भी एम्प्लॉयज का लास्ट कैरेक्टर एल हो, तो पहले तो आपने एल लिख लिया। अब आपको क्या पता है? अब अगर आप देखोगे तो पहले आपकी रिक्वायरमेंट थी कि फर्स्ट कैरेक्टर एस हो, मतलब आपको फर्स्ट कैरेक्टर पता था। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि लास्ट कैरेक्टर एल हो, मतलब आपको लास्ट कैरेक्टर पता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जहां हम लोगों ने राइट साइड में परसेंटेज का साइन लगाया था, वहां अब हम लोग इस साइन को लेफ्ट साइड में लगाएंगे। मतलब कि लास्ट कैरेक्टर वो मुझे पता है, लेकिन उसके पहले के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे मुझे नहीं पता है। तो हम लोग फर्स्ट पहले परसेंटेज लिखेंगे, उसके बाद एल लिखेंगे। तो आपके लिए सिंपल है कि आपको पहले एल लिखना है, फिर आपकी रिक्वायरमेंट जो है उसे अच्छे से सुनना है कि उसने फर्स्ट बोला है या लास्ट बोला है। अगर लास्ट बोला है तो पहले आप एल लिखोगे और उसके बाद लेफ्ट में आप परसेंटेज का साइन लगाओगे। और इसी तरह से आप लोग अगर इसको याद रखोगे तो ये काफी इजी रहेगा आप लोगों के मेमोरी में। तो अब जितने भी कैरेक्टर्स में एल था वो स्मॉल लेटर है, तो अगर स्मॉल है तो स्मॉल आएगा। तो स्मॉल में जितने भी कैरेक्टर्स के लास्ट में एल था उसने दे दिया। अब नो डाउट उसको कोई मतलब नहीं है कि आगे 4 लेटर्स हैं या 5 लेटर्स हैं या 6 लेटर्स हैं। उसको हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन दिया था कि लास्ट कैरेक्टर जो है वो एल है, उसके पहले जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे शो करो। तो उसने ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो आपको शो कर दिया। अब सपोज आपके पास रिक्वायरमेंट आई कि सेकंड कैरेक्टर जो है वो आपका ए है, मतलब आपको पता है कि सेकंड कैरेक्टर जो है वो आपका ए है, उसके बाद के कैरेक्टर आपको नहीं पता। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए उसके लिए हम लोग सेम वही करेंगे। अब अगर सपोज हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि जो सेकंड कैरेक्टर है वो ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड कैरेक्टर तक का तो हमको पता है कि सेकंड कैरेक्टर ए है, इसके बाद के जितने भी कैरेक्टर हैं वो हम लोगों को नहीं पता कि यहाँ आगे क्या कैरेक्टर आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाया था,
वैसे ही एक परसेंटेज का साइन जो है वो हम लोग यहाँ पे भी ऐड कर देंगे। अब सपोज आपके पास सेकंड कैरेक्टर है लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है वो आपको नहीं पता, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे वन अननोन कैरेक्टर आप अंडरस्कोर का यूज करोगे। अंडरस्कोर का मतलब है कि इसके आगे वाला कैरेक्टर मुझे नहीं पता, वो फर्स्ट कैरेक्टर है जो मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे एक अंडरस्कोर लगाऊंगा और उसके बाद ए लिख के परसेंटेज लिखूंगा। तो ये हम लोगों को जितने भी एम्प्लॉयज में जो सेकंड लेटर है ए है वो उनको शो करेगा। तो ये आप सब लोग आप इनके आगे लिख लो कि ये फर्स्ट कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट कैरेक्टर के लिए, सेकंड कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो इसी तरह से लाइक ऑपरेटर का यूज है, और ये मेरा पर्सनल जो है वो अनुभव है कि अगर ऑपरेटर ही अगर उसको पूछना है तो वो आपसे इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछेगा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो प्लीज आप लोग इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। मैं आपको इनकी पूरी क्वेश्चन शीट दूंगा और उन्हीं के हिसाब से आप लोग अपने डेटा को सर्च करोगे और प्रैक्टिस करोगे, तभी आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से याद होगी। और इंटरव्यू में अगर ये एक क्वेश्चन पूछा और आपने बता दिया तो आपके पॉइंट्स बनेंगे। अगर आप यहाँ पे रुक गए तो सपोज अगर आपने एक दो क्वेश्चंस के भी आंसर नहीं दिए, ये जो बेसिक है, तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल होता है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब चीजें हम कहाँ यूज करेंगे, कि सेकंड कैरेक्टर कौन सा है और फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, ये टेस्टिंग में कहाँ यूज होता है, तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि किन चीजों का कहाँ यूज है। एक लाइक ऑपरेटर का भी बहुत बड़ा यूज होता है टेस्टिंग करते टाइम। हम लोगों को कई चीजें ऐसे ही लाइक ऑपरेटर के सपोर्ट से सर्च करना पड़ती है। मैंने अभी तक आपको जितने भी ऑपरेटर्स बताए हैं और जो भी दूसरी चीजें भी बताई है वो सब टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से ही बताई है, पर्सपेक्टिव से सॉरी। तो वो पर्सपेक्टिव आपको याद रखना है, आपको इन सब चीजों की प्रैक्टिस करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगी, और जब मैं आगे आपको प्रैक्टिकली चीजें बताऊंगा कि कैसे टेस्टिंग करते हैं, तब आपको बहुत इजी रहेगा चीजों को समझना। तो धीरे धीरे हम लोगों का जो टेस्टिंग में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे आप फटाफट प्रैक्टिस करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो अब सपोज हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि सेकंड लास्ट कैरेक्टर जो है वो बी है, तो सेकंड लास्ट कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो जैसा पहले था कि फर्स्ट कैरेक्टर और सेकंड कैरेक्टर, अब हमारे पास है सेकंड लास्ट कैरेक्टर। मतलब हम लोगों को सेकंड लास्ट कैरेक्टर जो है वो बी है, तो बी हमें पता है और ये सेकंड लास्ट है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे तो वो देखते हैं। तो बी के लिए हम लोग करेंगे, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे परसेंटेज और यहाँ पे लगाएंगे अंडरस्कोर। तो इसमें बी के जितने भी थे वो बी के दे दिए। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, बस आप लोग इनके कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझोगे तो आपको ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे समझ में आती रहेगी। तो अब थोड़े से आगे और देखते हैं कि आगे क्या है। तो अब सपोज मेरी रिक्वायरमेंट है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके मतलब नॉर्मल आप मान लो कि जो भी एम्प्लॉयज हैं जिनके कैरेक्टर 5 कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम में, उनको शो करना है। मतलब कोई आपको एक्सप्लेन नहीं किया है कि कितने कौन सा कैरेक्टर है और कौन सा सेकंड लास्ट है या फर्स्ट कैरेक्टर है। आपको सिर्फ सिंपल इतना बोला गया है कि 5 कैरेक्टर के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको शो करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 5 टाइम अंडरस्कोर कर देंगे, 2 3 4 5। तो ये हुआ 5 टाइम अंडरस्कोर, मतलब जितने भी 5 लेटर्स के एम्प्लॉयज के नेम हैं वो सारे यहाँ पे शो होंगे। तो आप ये सब अच्छे से लिख लो एक बार। मैंने आपको अराउंड 6 टाइम बताया है कि कैसे हम लोग करते हैं। 5 टाइम एक्चुअली ये तो पहले से ही किया हुआ डबल रिपीट है। तो ये सब आप एक बार लिख लो। मैं इससे रिलेटेड अराउंड आपको 10 to 20 क्वेश्चंस जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप लोग इन सब चीज़ों को अच्छे से सॉल्व करना
और समझना कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको बहुत इजी लगेगा, कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है। बस आपको सिंटेक्स याद रखना है कि कहाँ पे कब क्या लगाएंगे। अगर आप लोग वो याद रखते हो तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग भी रहा है, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप खुद समझ जाओगे कि मैंने क्या किया है और किस वजह से मैंने कहाँ क्या लिखा है। तो प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नो डाउट आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता दो, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको आंसर करूंगा। सपोज आपको अगर लिखने में प्रॉब्लम है, आप अगर टाइप करके एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे वॉइस मैसेज भी कर सकते हो। आप मुझे वॉइस मैसेज कर दो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं जितनी जल्दी हो सके उस आपसे कनेक्ट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ये हुआ हमारा लाइक ऑपरेटर। अब हमारे पास आज हमने लाइक ऑपरेटर पूरा खत्म कर दिया है, कॉन्केटनेशन ऑपरेटर पूरा खत्म कर दिया है। अब हमारा बचा है सेट ऑपरेटर। तो सेट ऑपरेटर हम लोग लास्ट में देखेंगे, जब अभी हम लोग आगे का कोर्स करेंगे। तो आज के लिए आप लोगों ने जो भी सीखा है उन सब की प्रैक्टिस करो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। So thank you for watching this video, and please watch next video to learn more. Thank you very much.